प्रियंका जी ठीक है, फालतू नहीं, 5,000 साल से मुद्दा गौ है हमारे लिए। ठीक है, आपने बोल कैसे दिया? नहीं होता हमारे लिए भारत माता ही मुद्दा रहेंगी 5,000 साल से। ठीक है, अरे डिबेट का मुद्दा एक है, मिश्रा नहीं है साहब। आपके दिमाग में हम घुस गए हैं। ठीक है मिश्रा जी, एक सेकंड बीच में नहीं सर, विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हो, राजीव गांधी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हो क्या? मिश्रा जी मजबूर मत कीजिए कि ऑडियो डाउन करवाना पड़े। पार्टी में जाइए, वहाँ ये मुद्दे चलते हैं, यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है प्लीज। पंचगव्य हमारे लिए मुद्दा है, पंचगव्य हमारे लिए मुद्दा है, पंचगव्य हमारे लिए मुद्दा है, पंचगव्य हमारे लिए मुद्दा है। अब आपके पास एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, कौन सी गली में? नहीं एक मिश्रा जी, प्रियंका जी, गाय मुद्दा है और रहेगा। प्रियंका जी, प्रियंका का सम्मान भी नहीं करते। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ ए.के. मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश की आजादी के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। बावजूद इसके पता नहीं गुंडू साहब को कब मांस खाते हुए दिख गए थे सावरकर साहब, ये तो वही बता सकते हैं। मतलब ऐसे बयानबाजी आखिर क्यों? देखिए, दो बेसेस हैं इस तरीके से। एक तो जेनेटिक कोडिंग देख लीजिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का। भारत की परंपरा, भारत के महापुरुष, भारत के वीरों को इन्होंने हमेशा पददलित किया है, उनके ऊपर कीचड़ उछाला है। ये लोग जब राम को नहीं छोड़ते हैं और उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास, सारे देवी देवता के बारे में इस राहुल गांधी ने बोला है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि मंदिर लोग क्यों जाते हैं। 500 स्टेटमेंट राहुल गांधी के और उसके पूर्वजों के पड़े हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान में जो पठान लोग हैं ना, सलवार और कुर्ता पहनते हैं, हरि सिंह नलवा और महाराजा रणजीत सिंह, ऐसी दहशत उन्होंने पैदा की थी वहां मार मार के कि आज भी वहां लोग डरते हैं हरि सिंह नलवा के नाम से। और अगर ख्याल आ जाए महाराजा रणजीत सिंह का, तो यही हालत कांग्रेसियों का है। वीर सावरकर के नाम से इनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं और ये वो डर के कारण ऐसा ये बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब अभी तक वीरों का भय इनके दिमाग में पीढ़ी दर पीढ़ी बैठा हुआ है। लोहा तो ये ले नहीं सकते थे, सामना तो कर नहीं सकते थे, न विद्वता में न त्याग में। नेहरू जी, एडविना जी और जिन्ना तीनों एक साथ पढ़ते थे और इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये लोग खुल करके शराब भी पीते थे, पोर्क भी खाते थे, गाय का मांस भी खाते थे और जेल में भी इनके लिए सर्व किया जाता था। उसके लिए तो नहीं बोलेंगे ये लोग। ये शायद नेहरू की आत्मकथा बता रहे थे, लेकिन मुंह से निकल गया सावरकर, क्योंकि दुश्मनी है ना इस देश के पुत्रों से, वीरों से। इन लोगों की जेनेटिक वे में दुश्मनी है, आज से नहीं। तो वो नेहरू का गुणगान कर रहे थे और निकल गया नाम सावरकर का। एक और चीज बता दूं, प्रियंका राणा मैम ने बोला कि जी भारतीय जनता को क्या पड़ी है गाय का, गोबर का, मंदिर का। अरे मैडम, 5,000 साल से मुद्दा भारत का यही है। हमारे लिए मुद्दा राम है, राम मंदिर है, हमारे लिए मुद्दा गाय है, हमारे लिए मुद्दा गौमूत्र है। हमारे लिए मुद्दा ये नहीं है कि 5 रुपए चावल महंगा हो गया या चावल फ्री में है। तो गौमूत्र जिसको पसंद है वो पिए ना, दूसरों को कैसे यहाँ रहना नहीं, यहाँ रहना है तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ रहेंगे तो भारत की परंपरा को आपको मानना पड़ेगा। भारत की धरती पर जाके आप भारत में गाली नहीं दे सकते। ये कहेंगे कि हजारों भारत में है तो भारत हमारे लिए मुद्दा चावल आटा और दाल नहीं है। हमारे लिए मुद्दा अगर चावल आटा और दाल अरे हम दोनों की संतान नहीं है सर, हम तीनों की संतान है। आज की रोटी खा लेंगे लेकिन राष्ट्रवाद नहीं छोड़ेंगे, राष्ट्रवाद नहीं छोड़ेंगे। आपकी तरफ राष्ट्रवाद नहीं छोड़ेंगे, बिकेंगे नहीं। राष्ट्रवाद कीजिए, लेकिन आज की रोटी हमारे पूरे खाइए, गौ माता की पूजा भी होती है, उनकी सेवा भी होती है। लेकिन जबरदस्ती गांव मोहल्ले में हमारे लिए प्रियंका जी, हमारे लिए गाय मुद्दा है और रहेगा। गौमूत्र को पिलाने की बात भी होती है, उनकी सेवा भी होती है। लेकिन जबरदस्ती गांव मोहल्ले में हमारे लिए प्रियंका जी, हमारे लिए गाय मुद्दा है और रहेगा।
ठीक है, प्रियंका जी, साल से हमारे लिए क्या मुद्दा है और रहेगा। गौमूत्र को पिलाने की बात मत कीजिए, पीना है तो खुद पीजिए। पंचगव्य हमारे लिए मुद्दा है, पंचगव्य हमारे लिए मुद्दा है, मत कीजिए, पीना है तो खुद पीजिए। पंचगव्य हमारे लिए मुद्दा है, पंचगव्य हमारे लिए मुद्दा है। आज जैसे पिछे हुए लोगों के लिए नहीं है। घास की रोटी महाराणा प्रताप ने खाई है, लेकिन मुद्दे नहीं छोड़े। मर्यादा कोई मर्यादा नहीं। आप जैसे लोग इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। पंचगव्य हमारे लिए, पंचगव्य हमारे लिए मर्यादा है। आप लोग प्रियंका जी और AK मिश्रा, हमें ध्यान देते हैं, बिकने वाले नहीं हैं। वाले हैं। ठीक है सर, अब एक एक करके प्लीज प्रियंका जी, प्रियंका जी प्लीज सम्मान दे सकते हैं, महिलाओं को सम्मान दे सकते हैं। आप सिर्फ बकवास करते हैं, दे सकते हैं, महिलाओं को सम्मान दे सकते हैं। आप सिर्फ बकवास करते हैं, सिर्फ बकवास करते हैं। और आप सवाल क्या समझा दिया? आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, आप गौ माता का क्या सम्मान करेंगे? प्रियंका जी, ऐसे में बात रह जाएगी। बात आप सम्मान की हकदारी भी प्रियंका जी, हम ऐसे प्रियंका लोगों का सम्मान भी नहीं करते। आप ऐसे लोग क्या सम्मान की हकदारी भी प्रियंका जी, हम ऐसे प्रियंका लोगों का सम्मान भी नहीं करते। आप जैसे लोग क्या सम्मान करेंगे? ठीक है, AK मिश्रा जी और गौ माता का सम्मान नहीं करेगा उसका। प्रियंका जी प्लीज 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 प्रियंका जी, AK मिश्रा जी प्लीज। महिला आयोग जाना है, जाइए। गौ माता का अपमान ठीक है, AK मिश्रा जी अकेली बहुत हूँ, मुझे अब रुक जाइए, महिलाओं ठीक है। नहीं है उनको। आप जैसे लोगों को मैं अकेले जो निपट लूंगी। गौ माता का अपमान ये करे, ठीक है, AK मिश्रा जी और प्रियंका जी, ठीक है। फालतू नहीं, 5000 साल से मुद्दा गौ है हमारे लिए। ठीक है, आपने प्रियंका बोल जी, कैसे ठीक है। दिया? फालतू नहीं, 5000 साल से सर, मुद्दा गौ है हमारे लिए। ठीक है, आपने ठीक है। बोल कैसे दिया? ओके, AK मिश्रा जी वेट, ठीक है। गौ माता 5000 राजेश साल जी। से हमारे लिए मुद्दा है। मुद्दा रखिए, लेकिन फालतू की बिल्कुल बातें मत कीजिए। फालतू आप बोल रही हैं। से बात करना अरे सीखिए। हिम्मत कैसे हो गई आपकी? हिम्मत ठीक है। हमारी हमेशा से और हमेशा से रहेगी। रोक करके दिखाइए। हिम्मत कैसे हो गई? रोक करके AK मिश्रा जी, दिखाइए। AK मिश्रा जी और प्रियंका जी, ठीक है। प्लीज, मैम। प्रियंका जी और AK मिश्रा जी। आप जरा पंगे तो लीजिए, गौ माता से देखिए। चाहिए ना किसी और को चाहिए। ये फर्जी बड़ा आप अपने पास आपको रखिए। नहीं चाहिए, देशद्रोहियों को नहीं चाहिए। हमें पता है, हम पहचानते हैं। हाँ, तभी हमें तो- पता है तभी आपको तो क्यों नहीं चाहिए। आतंकवादी प्लीज, विचार प्लीज। होता क्यों है, नहीं चाहिए? तभी अरे आपको हमारे लिए ये आपको AK मिश्रा जी, प्रियंका जी, ऐसे में बात नहीं होती। हमारे लिए ऐसे- भारत माता ठीक ही है, मुद्दा रहेंगी। 5000 AK मिश्रा जी, ठीक है। AK मिश्रा जी, मुद्दा प्रियंका जी, रहेगा। ऐसे में बात नहीं होती। हमारे लिए ऐसे- भारत माता ठीक ही है, मुद्दा रहेंगी। 5000 AK मिश्रा जी, ठीक है, नहीं होती। हमारे लिए ऐसे- भारत माता ठीक ही है, मुद्दा रहेंगी। 5000 AK मिश्रा जी, ठीक है। आप और नेहरू की तरह जो है AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, प्लीज। प्रियंका राणा जी, अरे मजबूर जाके मत अपनी कीजिए कि पार्टी ऑडियो में डाउन जाइए, करवाना नेहरू पड़े। वाली पार्टी में जाइए, सर, वहाँ ये प्लीज। मुद्दे चलते हैं, यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, प्लीज। और बाबा केदार का 230 किलो खाना उसका बीजेपी चट कर गई। अरे ये गलत राजेश जी, इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया करो भाई। AK मिश्रा जी, मिश्रा जी बीच में कहाँ का फर्जी बीच में नहीं। इन्फॉर्मेशन? राहुल गांधी मिश्रा जी, एक सेकंड बीच में नहीं, सर, विश्वविद्यालय प्लीज। से पढ़े हुए हो, राजीव सर, गांधी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हो क्या? मिश्रा जी, राहुल गांधी मिश्रा जी, एक सेकंड बीच में नहीं, सर, विश्वविद्यालय प्लीज। से पढ़े हुए हो, राजीव सर, गांधी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हो क्या? मिश्रा जी, बीच में नहीं, बीच राजीव में गांधी AK मिश्रा जी, बीच में नहीं। अब आप नहीं। बकबक अपने घर पे कीजिए, चैनल पे थोड़ा ढंग से बात कीजिए आप। ऐसा है, राजेश जी, मैं आपके पास आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी का चरित्र क्या है। और दूसरा, मैं बीच में अभी मिश्रा जी को सुन रहा था। मिश्रा जी, मेरी इस बात का आपकी इस बात का आपत्ति है कि आपने किस प्रकार नेहरू जी के लिए कहा है कि वो ये पता ये खाते थे वो खाते थे। आपको शर्म आनी चाहिए, चैनल में बैठ के आप ऐसी बातें करते हैं पढ़े लिखे होते हैं। अरे और शर्म राजेश क्यों राजेश आए? जी, किस बात की राजेश शर्म जी। आए? आपके कर्नाटक के युवा कांग्रेस ने 2014 में कर्नाटक में 20 सड़क पे गाय काटी थी। आपको ये घटना याद है कि नहीं याद है? कांग्रेस के युवा नेताओं ने कर्नाटक में गाय काटी थी सड़क पे। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजेश शर्म जी, आपको आनी चाहिए। पूरे मीडिया पे ये खबर थी कि कांग्रेस के नेताओं ने 20 सड़क पे गाय काटी, बछड़ा काटा था कर्नाटक में। आपको याद ही नहीं है और आपको शर्म भी नहीं आती है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या बात कर रहे हैं? इतने बेशर्म नेता पार्टी तो हमने देखा नहीं। एक्सपोर्टर से आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेते हैं, सबसे ज्यादा अरे भैया, उसके लिए कोर्ट में जाइए। आपको लगता है कहीं गलत हो रहा है? राजेश जी, समस्याओं पे बात नहीं, करते राजेश जी, ये चीज कांग्रेस तो एक बताइए। ऐसी पार्टी है जिसके नेताओं ने कर्नाटक में 20 सड़क पे
गाय काटी थी। राजेश जी और मुझे मीडिया में ये खबर थी पूरा। मिश्रा जी एक सेकंड राजेश जी, शर्म भी नहीं आती है। मिश्रा जी प्लीज, राजेश जी में गाय काटने वाली पार्टी, मंदिरों को गालियां देने वाली पार्टी, राम को गालियां देने वाली, रामचरितमानस को गालियां देने वाली पार्टी, शर्म हमको आनी चाहिए। एके मिश्रा जी ऐसे नहीं, दिक्कत होगी फिर। नहीं, ऐसे ही चलेगा इन लोगों के साथ। राजेश जी मुझे ये चीज बताइए, राजेश जी मुझे बस इतना सही ये बताइए, आपने कहा कि मिश्रा जी ने तो पहले ही कहा कि इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी बातें हैं। लेकिन आपके मंत्री नहीं, देखिए जो बात है आप इसको रिवाइंड करके देखिएगा। लेकिन आप ये बताइए दिनेश गुंडू को ये मतलब, अच्छा सुनो, नेहरू जी दिनेश गुंडू जो है, दिनेश गुंडू क्या सावरकर, अरे मेरी बात सुनो, दिनेश गुंडू क्या सावरकर के साथ बैठ करके लंच करते थे, डिनर करते थे, क्या करते थे, उन्हें कैसे ये जानकारी हो गई? गली में पैदा हुए थे पता है? प्रयाग के कौन सी गली में नेहरू जी पैदा हुए थे पता है? प्रयाग के कौन सी, इलाहाबाद के कौन सी गली, कौन से घर में नेहरू जी पैदा हुए थे पता है? कि ऐतिहासिक फैक्ट बताऊं मैं अभी? शर्म से मुंह लाल हो जाएगा जिस दिन ये जान लो। चलिए ठीक है राजेश जी और एके मिश्रा जी, ठीक है मुरारी जी, चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगे टीवी पे। मुरारी जी अब आपके पास एके मिश्रा जी कौन सी गली में? नहीं एके मिश्रा जी अब आपके पास एके मिश्रा जी कौन सी गली में? नहीं एके मिश्रा जी, नेहरू एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, महात्मा गांधी इस देश के लाल नहीं है। आप कुछ भी उलझुल बयान देंगे, इस देश के सपूत नहीं है। गोमूत्र क्या में इसमें बात करेंगे, किस तरह की बातें होती है? मिश्रा जी देखिए, आज के जो नेता वक्ता प्रवक्ता है ना, ऐतिहासिक रूप में भारतीय राजनीति में मुद्दे क्या रहे हैं पता ही नहीं। मैं उदाहरण देता हूं, इस देश में कभी भी मुद्दा आलू और प्याज का दाम नहीं रहा है। बिल्कुल उदाहरण महाराणा प्रताप आलू और प्याज के दाम बढ़ने और घटने के लिए घास की रोटी खाए थे। इस देश का राजनीतिक मुद्दा और विषय हमेशा से प्रिंसिपल बेस रहा है। महात्मा गांधी अंग्रेजों से क्या दाम सस्ते करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? नेहरू जी अंग्रेजों से कितनी बार नेहरू जी ने मीटिंग अंग्रेजों से की और बोला साहब कपड़े के दाम सस्ते कर दो। महंगाई जो बोलते हैं ना जी, आम जनता के मुद्दे, नेहरू गांधी महाराणा प्रताप शिवाजी ने प्रिंसिपल, इस देश के एक एक जनता की राजनीति जो रही है वो भारत के 5000 साल के सिद्धांतों की रही है। संपूर्ण स्वाधीनता, होली जलाना, वही आलू प्याज के मुद्दों पे यहाँ पे राजनीति नहीं होती है। 35 करोड़ में बनती है और वो गिर जाती है। खुद अरे आलू प्याज के मुद्दों पे भारत की राजनीति कभी हुई नहीं है। राजनीति हमेशा सिद्धांतों पे रही है। आता है कि नहीं, बोलते हैं उस पर अटल रहना आता है कि नहीं आता है? या जब आप ले लीजिए देश को और सिर्फ बरकराते रहिए, मुद्दों को घुमाते रहिए। के लिए राजनीति हुई ही नहीं है, ना गांधी ने किया, नेहरू ने पेट तो भजन भी नहीं होते हैं। आपको अगर प्रियंका जी गरीब पर भी बात करनी पड़ेगी, रोजगार पर भी बात करनी पड़ेगी। यहाँ के गरीब अमीरों से ज्यादा बेहतर है। यहाँ का गरीब, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था एक टाइम का खाना छोड़ दिया यहाँ के गरीब ने। अमीर नहीं छोड़ते हैं, उनके पेट की आग बुझती ही नहीं है, चाहे वो पूरा देश। ठीक है। इस देश की राजनीति 10,000 साल से सिद्धांतों की रही है, राम से लेके आज तक। अगर कोई राष्ट्रभक्त है तो सिद्धांतों की राजनीति है। अयोध्या के नौकर बना है, ने बता दिया कि किस तरह से अगर बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो सबक सिखाया जाएगा। समाजवादी नेता अयोध्या का मनसबदार समय पर प्रियंका जी और एके मिश्रा जी अब रुकिए, ठीक है। घाट की साफ सफाई करने के लिए मनसबदारी दी है जनता ने उसको। अब राजेश जी, मंदिर की साफ सफाई करने के लिए राजेश जी अब बोलिए। वो समाजवादी को बोला है कि मंदिर की साफ सफाई करो। देखिए राजा ना समझे अपने आप को अयोध्या का। एके मिश्रा जी चाहे आप डिबेट की अच्छी बड़ी डिबेट चल रही है। अरे दूसरों को नसीहत मत दीजिए, जरा राजीव गांधी को, राहुल गांधी को नसीहत दीजिए तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा।
जरा कभी राहुल गांधी को नसीहत दे दीजिए। AK मिश्रा जी अरे डिबेट का मुद्दा AK मिश्रा नहीं है साहब, आपके दिमाग में हम घुस गए हैं। ठीक है। अरे डिबेट का मुद्दा AK मिश्रा नहीं है साहब, आपके दिमाग में हम घुस गए हैं। ठीक है, AK मिश्रा जी आपके दिमाग से प्लीज, मिश्रा जी प्लीज। मिश्रा जी सुनिए, हाँ, बोलिए राजेश जी। डिबेट का एक नियम है जिससे कि सुननी चाहिए, हर बात को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप बुद्धिजीवी है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा है सर, आदित्य जी प्रियंका जी ने निश्चित तौर से बहुत अच्छी बात बोली कि जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, अभी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप एक मतलब कांग्रेस से जुड़े फ्रीडम फाइटर्स को केवल मतलब अपनी जो व्हाट्सएप दृष्टि के माध्यम से जिस प्रकार से बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वो भी तरीका ठीक है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब से हमने महात्मा गांधी फिल्म बनाई तब से लोग महात्मा गांधी जी को जानते हैं। क्या ये अपमानित था देश महात्मा गांधी जी का? मतलब जो बापू का अपमानित है, देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे ना, ये वो लोग हैं कि मतलब लड्डू में जो भारत एक खोज किताब लिखने के बाद जब नेहरू ने भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, तभी इस देश के और विदेश के लोगों को इंडिया के बारे में पता चला ना। ये तो क्लेम करते हो भारत एक खोज नेहरू ने शर्म भी नहीं में जाके लड्डू खाने की आवश्यकता है। भारत एक खोज जब नेहरू ने किताब लिखी तभी दुनिया को भारत के बारे में पता चला, उसके पहले भारत था ही नहीं। सबसे बड़ा खोजी वास्को डी गामा फेल, नेहरू जी खोजी बन के आए। लेकिन खाने में जाके लड्डू खाने की आवश्यकता है। भारत एक खोज जब नेहरू ने किताब लिखी तभी दुनिया को भारत के बारे में पता चला, उसके पहले भारत था ही नहीं। सबसे बड़ा खोजी वास्को डी गामा फेल, नेहरू जी खोजी बन के आए। ठीक है, लेकिन राजेश जी मेरा सवाल ये कि बार बार क्या आवश्यकता पड़ती है? राजेश जी सवाल ये कि बार बार क्यों जरूरत पड़ती है सावरकर पे इस तरीके से बयान देने की? क्योंकि आप भी जानते होंगे इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी किया और उन्हें वीर बताया। जब इंदिरा गांधी स्वीकार कर रही हैं तो फिर आज के कांग्रेस के नेताओं को क्या दिक्कत है? कायरों को डर लगता है, सीधे सीधे बोलिए ना मुंह पे। जो कायर है उनको वीरों से डर लगता है। मिश्रा जी एक सेकंड। मिश्रा जी मैं फिर कह रहा हूँ, आप वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चैनल में बैठते हैं, बाकी कोई राजनीतिक दिक्कत नहीं है। आप कम से कम भैया हम किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लिए है ना कांग्रेस। हमने तो नेहरू की भी तारीफ की ना। हमने आपसे पूछा नेहरू जी क्या 2 किलो आलू और प्याज के लिए संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों से? नेहरू जी जेल गए थे तो आलू और प्याज के मुद्दे पे जेल गए थे, सिद्धांतों पे गए। ठीक है धीरज जी, आप सुनते ही नहीं है। मिश्रा जी प्लीज ऐसे नहीं बात रह जाएगी ऐसे में। जल्दी से आरएसएस की बात रख रहे हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता, हमें अपनी बात बीच में हर एंकर के बीच में बोल रहे हैं। बोलिए धीरज जी के पास फिर जाना है जल्दी से। राजेश जी ठीक है, राजेश जी अब वेट। पटेल जी ने बैन लगाया आरएसएस पे, पटेल जी ने तो लगाया था। हाँ ठीक है सर, पटेल जी ने लगाया, फिर उसे वो हटा भी तो भविष्य में। लगाने के बाद पता चल गया आरएसएस का महत्व क्या है। बिना आरएसएस के देश नहीं चलेगा। ठीक है, AK मिश्रा जी और राजेश जी प्लीज। पीएफआई तो नहीं हटाया, पीएफआई पे लगा नहीं है सर। प्लीज ठीक है राजेश जी। कंपैरिजन सर, क्या कंपैरिजन सर मजबूर मत कीजिए कि मैं ऑडियो डाउन करवाऊं, सो प्लीज। धीरज जी अब बोलिए। सावरकर इस तरीके से रहे हैं कि कई पार्टियों को सूट करता है, उस हिसाब से बयान दे लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए क्या है कि किसी भी ऐतिहासिक संदर्भ को तोड़ मरोड़ करके और उसको जो है एक गलत तरीके से प्रस्तुत करना, और सबसे बड़ी बात है कि किसी विवाद को जानबूझ करके इस तरह से खड़ा करना जिसका कोई सर पैर नहीं हो, जिससे आप किसी व्यक्तित्व को जो कि इतना स्वतंत्रता संग्राम के लिए, आप सोचे कि 1857 पे जिन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा कि प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध था, और वाकई जो उस समय उन्होंने सारे सिद्धांतों को खारिज कर दिया इतिहास लेखन के माध्यम से, और जो क्रांतिकारी आंदोलन जिन्होंने लंदन में रह करके चलाया, जिससे सोचिए कि कर्नल वाइली जैसे लोगों की जो है वहां पे ही मदन लाल धिंगरा साहब ने उनके ही इंस्पिरेशन से इतना बड़ा काम किया, बिल्कुल, और शहादत के लिए भी प्रस्तुत कर दिया अपने आप को। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में ऐसी घटिया और ओछी बातें करना,
ये जिसका किसी कोई भी प्रमाण ना हो, कोई कम से कम प्रमाण नहीं है। हो, मैं ये तो नहीं आप कहता प्रमाण कि आप दीजिए। गांधी के बारे में बात अच्छी रखिए, बातें बिल्कुल। करें या और वीर नेहरू के सावरकर बारे में वीर जो थे, है इसमें एक किसी को कोई निम्न स्तर शक की बात होना करें। नहीं चाहिए। ये कहीं सर से वक्त भी मेरे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का।